हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, तो गाइस पहले हम लोग जानेंगे विश्व बैंक के बारे में। ठीक है, विश्व बैंक जो है ना, वो आर्थिक सहायता प्रदान करती है गरीबों को। ठीक है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर चीज़ के लिए। ठीक है, ताकि गरीबी कम से कम हो। ये विकासशील देशों को हेल्प करती है ताकि गरीबी कम किया जा सके। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसकी इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, विश्व बैंक का एक मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और गरीबी कम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद विश्व बैंक की भूमंडलीकरण में भूमिका क्या है। विश्व बैंक में भूमंडलीकरण यानी जियोग्राफिकल प्रोसेस क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। ठीक है, हर जगह ये हेल्प करता है। 189 देशों को यह आर्थिक सहायता प्रदान करता है। विश्व बैंक भूमंडलीय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दुनिया भर में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाता है। विश्व बैंक इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाता है। ठीक है, उसके बाद व्यापार उदारीकरण करता है। विश्व बैंक ने विकासशील देशों को अपने व्यापार को उदार बनाने यानी बढ़िया बनाने के लिए प्रोत्साहन किया। इसके लिए व्यापार उदारीकरण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किया, जैसे कि टैरिफ कम करना। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है गाइस, जो सरकार द्वारा लगाया जाता है, और व्यापार बाधाओं को हटाना। ठीक है, विदेशी निवेश करता है यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट करता है विश्व बैंक ने विकासशील देशों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। इसके लिए उसने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि निवेश प्रोत्साहन और निवेश संरक्षण करना। आर्थिक सुधार करता है। विश्व बैंक ने विकासशील देशों में आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। इसके लिए उसने आर्थिक सुधारों के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए, जैसे कि आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन किया उसने। ठीक है, गरीबी कम करना के कार्यक्रम। विश्व बैंक ने गरीबी कम करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। इसके लिए उसने गरीबी कम करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए, जैसे कि शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। विश्व बैंक की भूमंडलीकरण भूमिका के लाभ: आर्थिक विकास। ठीक है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट। विश्व बैंक की भूमंडलीकरण में भूमिका ने विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की ताकि गरीबी कम हो। ठीक है, और अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारे में बढ़ावा हो सके। ठीक है, और यहाँ रोजगार का अवसर मिले ताकि गरीबी कम हो। गरीबी कम करना। विश्व बैंक की भूमंडलीकरण में भूमिका में गरीबी को कम करने में मदद की है काफ़ी हद तक। व्यापार बढ़ना या बढ़ाना। विश्व बैंक की भूमंडलीकरण में भूमिका में व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, वो लोन देता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा में, स्वास्थ्य में सुधार के लिए और व्यापार के लिए। विदेशी निवेश बढ़ना। विश्व बैंक ने भूमंडलीकरण जियोग्राफिकल में भूमिका में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है। विश्व बैंक की भूमंडलीकरण की चुनौतियां क्या है? असमानता यानी इनइक्वालिटी। विश्व बैंक की भूमंडलीकरण में भूमिका में असमानता को बढ़ावा दिया है। पर्यावरण क्षति। विश्व बैंक की भूमंडलीकरण में भूमिका ने पर्यावरण क्षति को बढ़ावा दिया है। सांस्कृतिक क्षति। विश्व बैंक ने भूमंडलीकरण में भूमिका को सांस्कृतिक क्षति को बढ़ावा दिया। अस्थिरता, इनकम्पैरिटी। ठीक है, इनस्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। विश्व बैंक की भूमंडलीकरण में भूमिका ने अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट है, मैंने शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन यूज़फुल है। और फिर से हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लौटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।